एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, सब सही चल रहा होगा आपकी लाइफ में, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लायर वाले चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब हमने चैप्टर नंबर 7 के थे एडीएस के, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे हमने 3 या 4 कराए थे, और उसी के बाद कोई आउटरो मैंने दिया नहीं था कि नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो वैसे ही वो क्या हुआ था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी वीडियो में, तो वो उतनी ही रिकॉर्ड हो पाई थी। तो और तब तक के जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे, पूरा का पूरा कंटेंट जो आपको कैसे सॉल्व करनी है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फिर मैंने वो वाली वीडियो वैसे कि एज इट इज वो वीडियो डाल दी थी। ठीक है, बट जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है ना, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी आपका होमवर्क दूंगा मैं इसी में ही। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद दी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपके सामने कैलकुलेट मल्टीप्लाई इफ एमपीसी इज 0.75 एंड 0.90। अगर हम इसमें फर्स्ट वाला लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, अगर एमपीसी 0.5 सॉरी अगर एमपीसी 0.75 है तो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो। हमने पढ़ा था कि के 3 फॉर्मूले होते हैं मल्टीप्लायर के। एक फॉर्मूला जो एमपीसी वाला है वो है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 1/, में 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1/, में कितना जगह 0.25, 0.25 आया। ऊपर गए, डॉट हटा के ऊपर चले गया 100, नीचे आया 25, तो वैल्यू आ गई 4। तो 4 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को देखिए अगर हम, तो 1/1 माइनस 0.90 विच इज इक्वल टू 1/, में 0.1 विच इज इक्वल टू 10/, में 1। तो 10 आ गया इसका आंसर। क्लियर है। आगे चलते कहते हैं मल्टीप्लाई की वैल्यू निकालो अगर एमपीएस जो है वो 0.40 है, इक्वल टू एमपीसी है। अगर इक्वल टू एमपीसी है तो यानी कि एमपीसी और एमपीएस इक्वल होंगे, और हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि ये भी 0.5 होएगा और ये भी 0.5 होएगा। तो अगर हम देखें k इज इक्वल टू 1/, एमपीएस होता है एमपीएस वाले फॉर्मूले में, तो 1/0.4, 10/, में 4, दैट कम्स टू बी 2.5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका ये। सेकेंड पार्ट जिसमें एमपीएस इक्वल है, तो 1/, में 0.5, तो 10/, में 5, दैट कम्स टू बी 2। तो 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट हुई 4 टाइम्स, इनकम इज जनरेटेड 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब अगर कुछ यहाँ पर चेंज हुआ, डेल्टा आई में कुछ चेंज आया जिसके कारण इनकम जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गई, यानी के इज इक्वल टू 4 आ गया। तो कह रहे कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस। तो अगर हम इसमें वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस कैलकुलेट करें, तो हमें पता है, क्या पता है भैया जी, हमें ये पता है कि जो के होता है वो हमारा 1/MPS होता है। तो 4 इज इक्वल टू 1/, में MPS आ गया। तो अगर मैं MPS की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी मेरी, 1/, में 4 आएगी। और 1/4 में क्या होता है, 0.25। ठीक है, और अगर MPS मेरा ये है तो MPC कितना आ जाएगा, 0.75, ड्यू टू द रिलेशन ऑफ MPC प्लस MPS इज इक्वल टू में 1 की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 है। एमपीसी कितना गिवन है, 0.8। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है यानी डेल्टा आई जो है वो 1000 से बढ़ा हुआ है, तो कैलकुलेट करो टोटल इंक्रीज इन इनकम। अब हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, साइड पे, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो देखिए, हमें एमपीसी दे दिया और डेल्टा आई दे दिया, दैट इज 1000, और एमपीसी कितना दे दिया, 0.8। तो ये 0.8 है। हमें पता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, तो इससे हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, तो ये 10/, में 2 आ गया, दैट कम्स टू बी 5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5, यानी 5 टाइम्स जो है इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब हमें पता है कि k का फॉर्मूला जो होता है इनकम वाला, वो होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यही होता है। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, 5। डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई कितना है, 1000। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5000 रुपीज, एंड दैट इज योर इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। 60% ऑफ इंक्रीज इनकम, यानी कि यहाँ पर इनकम बढ़ी, उसमें जो चेंज हुआ, मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब समझो इस वर्ड का। इंक्रीज इनकम यानी कि इनकम के अंदर चेंज आया,
और चेंज वाली इनकम से कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड किया गया, यानी कि कंजम्पशन में भी चेंज आया। तो यानी कि अगर यहाँ पर चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन पे स्पेंड किया गया, यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और इसको तो हम एमपीसी कहते हैं। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी दी थी? 60%, यानी कि 0.6। अगर हम डेसिमल में कैलकुलेट करें तो एमपीसी की वैल्यू हमें इनडायरेक्टली पता चल गई 0.6 है। कह रहे अगर 4 करोड़ जब इन्वेस्ट किए जाते हैं इन प्रोजेक्ट, यानी कि डेल्टा आई जो है वो कितना आ गया? 4। तो कैलकुलेट करो इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। ठीक है भैया, कैलकुलेट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एमपीसी है 0.6 और डेल्टा आई है हमारे पास 4 करोड़। ठीक है, कह रहा है कि आप निकाल के दिखाओ हमें डेल्टा वाई और डेल्टा। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ पे के का फॉर्मूला लिखूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाला, तो उसमें मेरे को अगर डेल्टा वाई चाहिए, यहाँ पे डेल्टा वाई अगर मेरे को निकालना है, तो डेल्टा आई तो मेरे पास गिवन है लेकिन के नहीं है, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले के निकालना पड़ेगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऑल राइट, ओके, डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई। ओके, तो मेरे को अगर एम पी के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं के की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? मैं के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी वाले फॉर्मूले से निकालता हूँ। तो क्या आएगा? 1 अपॉन में 0.6, 1 माइनस में सॉरी, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 0.4 आया, 10 अपॉन में 4 आया, दैट कम्स टू बी 2.5 आ गया के की वैल्यू। तो अगर मेरे पास 2.5 ही के की वैल्यू है और डेल्टा वाई मेरे को निकालना है और डेल्टा आई मेरे को 4 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो डेल्टा वाई कितना आ गया मेरे पास? 10 आ गया। अब मेरे को निकालना है डेल्टा एस। अगर मेरे पास एम पी सी गिवन है तो मैं एम पी एस की वैल्यू इजिली निकाल सकता हूँ, तो वो आ जाएगी मेरे पास 0.4 विद द रिलेशन ऑफ एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मेरे पास एम पी एस की वैल्यू ये, तो एम पी एस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यही होता है। और एम पी एस की वैल्यू कितनी है? 0.4। डेल्टा एस मेरे को निकालना है, डेल्टा वाई कितना आया? 10 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं, तो मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा एस इज इक्वल टू में 0.4 इंटू में 10। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पॉइंट हटाऊँ तो 10 नीचे गया और यहाँ पे 10 था, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर इज 4 करोड़। तो सेविंग भी कितने आ गई? 4 करोड़ आ गई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम जो है वो 500 है, वेयर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800 करोड़। इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट टू अचीव द फुल लेवल ऑफ इनकम। अरे भैया, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है आगे वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो बस एक लास्ट पार्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे को आपको समझाना है, एंड दैट इज 6 क्वेश्चन। उसके बाद आप कर सकते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस का और इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट डाउन करिएगा, मैं आपको करा दूंगा। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराता हूँ आपको, और इसमें हम डेटा एक बार देख लेते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम यानी कि जो अभी एक्चुअल में आई है वो 500 है, ठीक है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है वो कितनी है? 800 है। तो ये हो गया वाई, ये हो गया y1, ठीक है, और 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। एडिशनल इनकम इज सेव्ड, एडिशनल इनकम इज सेव्ड यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात कर रहा है, यानी एमपीएस। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/4, दैट कम्स टू बी 0.25। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें आपको क्या दे रखा है? इनकम दे रखी है। तो मैं यहाँ से डेल्टा वाई निकाल लेता हूँ, वाई माइनस वाई1 करके, तो दैट इज 800 माइनस 300। तो डेल्टा वाई कितना आ गया मेरे पास? 500 रुपीज़। कितना है? करोड़ में? कितना है? करोड़ में, हाँ ठीक है। तो 500 करोड़ के आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, डेल्टा वाई की। और हमारे पास एम पी एस दे रखा है कितना? 0.25। अब मेरे को निकालना है यहाँ पे डेल्टा आई की। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट करो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। कि जब ये चेंज हुआ है उसकी वजह से कितनी हमारे को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो ये हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमें के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाला अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो मेरे पास तो डेल्टा वाई है लेकिन डेल्टा आई मेरे को निकालना है।
लेकिन के की वैल्यू तो है ही नहीं, तो के की वैल्यू हम निकालेंगे विद दी अनदर फॉर्मूला। तो के इज इक्वल टू 1/MPS वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 1 में 0.25, 100 में 25, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है 500, डेल्टा आई हमें निकालना है। डेल्टा आई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा आई इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय में 4। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 500 डिवाइडेड बाय में 4, दैट कम्स टू बी 125 करोड़। तो दिस वाज द एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट वी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए इन क्वेश्चंस का। ओके, तो 7th क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 8th का भी आपको मिल ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलिए, और ये लीजिए 9th क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको कोई इशू आता है तो प्लीज कमेंट डाउन करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ ही सकता है, आएगा। ठीक है, तो वो अच्छे से कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।